उत्तर प्रदेश में लखनऊ का नाम बदलने को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने की मांग की है। इसके पहले भी कई जिलों के नाम बदले गए हैं और अब जब लखनऊ का नाम बदलने की बात की जा रही है तो सियासत तेज हो गई है। चाहे सुभाषपा की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, सभी का अपना अपना रिएक्शन है। गोरखपुर के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि नाम बदलने की शुरुआत अगर कहें तो मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कई वार्डों से की थी। यहाँ के लोग क्या लखनऊ का नाम बदलना चाहते हैं या लखनऊ जैसे जो दूसरे शहर हैं जिसको लेकर के तमाम बार आपत्तियां उठाई लोगों ने, सांसदों और विधायकों ने पत्र लिखा कि उनके नाम, उनके शहर के नाम या जिले के नाम मुगलों के नाम पर हैं, उनको भी बदला जाना चाहिए। लखनऊ के नाम को लेकर के क्या इनकी प्रतिक्रिया बात करते हैं? लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने की बात की जा रही है, क्या चाहते हैं आप लोग कि क्या लखनऊ का नाम बदलना चाहिए? क्योंकि लखनऊ एक विरासत है उत्तर प्रदेश की, क्या चाहते हैं इसको लेकर? नहीं, हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि लखनऊ का नाम बदल करके लक्ष्मणपुरी रखा जाए, क्योंकि आप देखेंगे जब मुग़ल शासक आए जो भारत पे आक्रांताओं ने अपना आक्रांत दिखा करके भारत को लूटने का काम किया, भारत के नाम जिलों के, भारत के प्रदेश के, भारत का नाम चेंज करने को किया और उन्होंने नाम चेंज किया और लखनऊ का नाम मतलब पहले लक्ष्मणपुरी, पहले लखनपुरी हुआ करता था, उसके बाद उन लोगों ने बदल करके लखनऊ रख दिया। तो हम लोग तो चाहते ही हैं, पूरा हिंदू देश का एक एक हिंदू चाहता है कि वो लखनऊ का नाम बदल करके लक्ष्मणपुरी किया जाए। आपको लगता है कि लखनऊ का नाम या इस तरह के जो दूसरे शहर हैं, नाम बदलना सही है या गलत है? पहले चीज़ तो ये जानिए, सांसद जी को तो पहले मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम हमको लगता है कि पहली बार वो कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, अगर वह सोच उनकी बता रही है कि वो लखनऊ को लखनऊपुरी या तमाम नामों से तमाम जगह जो परिवर्तन करने आए, पहले तो उनको जनता ने वोट दे करके सांसद बनाया है, तो पहले उनको क्षेत्र की विकास और लोगों को रोजगार की बात करनी चाहिए। वो कर नहीं पा रहे हैं। लखनऊ को लखनऊपुरी, गोरखपुर को गोरखपुरी, इलाहाबाद को प्रयागराज, इन नाम बदलनों में जो खर्चा आता है वो अगर चाहते हैं सांसद जी, तो सांसद जी को सबसे पहले एक पत्र का जवाब मैं चाहता हूं, मैं आम तरह से मांग आपके मीडिया के माध्यम से, उस जो खर्चा है अगर उनके में दम है तो उनसे भरपाई कराया जाए कि लखनऊ को लखनऊपुरी करने में जो खर्चा है उसकी भरपाई करें। अभी देखिए सांसद जी दुरुस्त हो जाएंगे। ये लोग जनता की विकास की बात नहीं करते, ये लोग नौजवानों को रोजगार की बात नहीं करते, ये लोग गरीबों किसानों की बात नहीं करते, ये लोग कहीं से कोई विकास के मुद्दे की बात नहीं करते हैं। अभी देखिए रामचरितमानस पे लोगों ने बवाल किया। आप समझिए, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी को रामचरितमानस याद आता है, आज अखिलेश यादव जी को रामचरितमानस की लाइन याद आती है। आप बताइए, जब ये मुख्यमंत्री थे तब क्या कर रहे थे? अगर वह लाइन में दिक्कत थी, यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भाजपा में थे तब क्या कर रहे थे? ये लोग नेता नहीं, ये लोग कुल मिलाकर के दलाल हो गए हैं। लोगों को भाजपा, सपा ऐसे नेता सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। आप समझिए, इस भ्रमित में लोगों को फंसा रहे। फिर चुनाव आ रहा है, चुनाव में लखनऊ को लखनऊपुरी कर दो, बैकवर्ड फॉरवर्ड करो, रामचरितमानस से हटाओ। अरे आप ये बताओ कि नौजवानों को रोजगार कब दोगे? आप ये बताओ छात्रों को नौकरी कब दोगे? आप ये बताओ कि देश की विकास कैसे होगी? आप कहते हो देश आगे जा रहा है, नौजवान सड़क पे घूम रहा है, नौजवानों को नौकरी नहीं। भैया, जब हमारा विकास नहीं हो रहा है तो देश कैसे विकास कर रहा है? सिर्फ मोदी जी का विकास हो रहा है, अडानी जी का विकास हो रहा है, मोदी जी के दोस्तों का विकास हो रहा है। आदरणीय योगी जी का मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूँ। सत्यता तो ये है कि जब वह पीठ पे थे, मैं हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन और बहुत हृदय से मैं उनका सम्मान करता था। लेकिन सत्यता तो यही है, दुख भी इस बात का है कि खुद योगी जी भी बदल गए हैं, मुझे लगता है उस कुर्सी पे। बताइए, आपको लगता है कि ये जो नाम बदलने की सियासत हो रही है 2024 को साधने की कोशिश है बीजेपी की? एकदम। आप समझिए, अगर यह लोग बदलने की बात करके सिर्फ उलझाने की तो बात कर रहे हैं, आज चुनाव आ गया है, आज बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, आज इन लोगों को हिसाब देना है, तो आज ये मंदिर की बात करके भरमाते हैं, आज ये रामचरितमानस की बात करते हैं, एक नया लखनऊपुरी ले आकर के रख दिए। इस तमाम चीज़ों, आप हमको बताइए, सरकार में है, अगर इसी बातों पर इनको काम करना था, रामचरितमानस में अगर उनको ये लगता था गलत है, तो मुख्यमंत्री थे 2 बार, आदरणीय मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा में थे, क्यों नहीं कहे कि रामचरितमानस को हटा दिया जाए?
ये लाइन और हटानी है। अगर लगता है कि जनता को उस बात से ठेस पहुंच रही है तो हटाने के लिए उसको संविधान में या तमाम व्यवस्थाओं में जो उचित जगह है विधानसभा में रखना चाहिए, उसको सिस्टमेटिक रखना चाहिए। जब भाजपा में थे स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्यों नहीं कहा कि रामचरितमानस, यानी कि ये पूरा विकास की बात या जो इस तरह के नाम बदलने की बात हो रही है सिर्फ ये 2024 को ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं भाई साहब, हमारे बड़े भाई हैं, ये मित्र भी हमारे हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा, इसी गोरखपुर जिले में जिस तारामंडल रोड पे रोज एक हत्या हुआ करती थी, लोग तारामंडल में एक लाश देखा करते थे, उसी तारामंडल पे आज जाकर के देखिए 1000 दुकानें कम से कम और युवा लगा रहे हैं, 1000 से भी ज्यादा दुकानें लगा रहे हैं और व्यापार अपना कर रहे हैं और उससे अपनी जीवन शैली को अपने चेंज कर रहे हैं और 4 पैसे भी कमा रहे हैं। और आप बात करते हैं, आज इसी गोरखपुर में एक बहुत बड़ा एम्स, भारत का एक एम्स हॉस्पिटल खुल करके चल रहा है। जिस विकास पे आता हूँ, नाम बदलने की जो सियासत है ये क्यों जरूरत पड़ गई? लखनऊ का नाम क्यों लखनपुरी करने की जरूरत पड़ी? क्या इससे आपको लगता है कि विकास होगा? इसका नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा उस पर? भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाम थोड़ी चेंज कर रहे हैं। अरे ये तो हम लोग सुधार कर रहे हैं। जो मुगलों ने इस देश पे आकर के आक्रमण कर करके इसी देश की संपत्ति को लूटा, इस देश के जगहों का नाम चेंज किया, उसको हम लोग सुधार कर रहे हैं। ये तो सुधार करने का कार्य क्यों चुनाव के कार्य जब सांसद जी थे, जब गोरखपुर में यही गोरखपुर के रामचरितमानस पे चिल्लाने से नहीं, इसी गोरखपुर के माननीय सांसद में आता हूँ, ये बताइए नाम बदलने से क्या कुछ फायदा आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का कुछ होगा इसमें? नाम बदलने से कुछ ऐसा तो है नहीं कि उससे रोजगार मिल जा रहा है या महंगाई कम हो जा रही है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगार रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि ये इंदिरा बाल विहार पे जो 1000 दुकानें लगाई जा रही हैं, तो ये तारामंडल पे, तो समझिए वो पकौड़े बेचना और चाय बेचना, ये समझ रहे हैं कि वो रोजगार है। बीटेक एमटेक करके बच्चा वो क्या करेगा, चाय बेचेगा तो समझिए उसको रोजगार मिल गया। ये सरकारी आंकड़ों में जो रोजगारें हैं उसको क्यों नहीं ये भर रहे हैं? अच्छा, ये जो नाम बदलने की बात अभी सांसद प्रतापगढ़ ने की है, इसके पहले फैजाबाद का नाम, प्रयागराज का नाम चेंज हुआ, अब जहाँ पे है गोरखपुर, तमाम मोहल्लों का नाम योगी जी ने यहाँ पे चेंज किया। क्या परिवर्तन आपको आया? जनता को इसके वजह से कितना फायदा आपको लगता मिला? ये बस हिंदू मुस्लिम करके, ये जैसे नाम बदलने का मतलब है जो मुगलों का दिया, या ये कह रहे हैं कि मुगलों का दिया हुआ नाम है। इससे पहले उससे दिक्कत नहीं थी, 70 सालों से वो चीज़ें चलती आ रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नाम बदल कर उसको बस एक हिंदुत्व का ये एजेंडा जो चलाया जा रहा है कि मुस्लिमों में एक तरह समझिए धर्म जाति की लड़ाई जो ये लोग करा रहे हैं, ये समझिए एक तरह बस इस महंगाई के मुद्दे को लेकर, बेरोजगार जो है उसको लेकर ये मतलब एक गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी ये कहती है कि नाम इसलिए बदला जाता क्योंकि जो हमारे देश के गौरव थे उनके चीज़ों को बाद में जो आक्रांता आए उन्होंने खत्म किया, तहस नहस किया और फिर से अपने देश के उन महापुरुषों के गौरव को, उनका गौरव दिलाने के लिए ये नाम बदला जा रहा है। फैजाबाद जो कि अयोध्या, मतलब राम जी का जहाँ जन्म हुआ था उसका नाम फैजाबाद था, उसको अयोध्या कर दिया, सभी लोगों ने स्वीकार किया। लक्ष्मणपुरी के नाम से जो बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि राम जी ने लक्ष्मण जी को लखनऊ जो अभी है वहाँ पे वो राजधानी बनाने के लिए दिया था, इसलिए लखनपुरी या लक्ष्मणपुर की बात की जा रही। आपत्ति क्यों है इस चीज़ को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी नीति जो है महंगाई से मुद्दा हटाने को लेकर है। आप नाम बदलने को लेकर जनता पे कितना बर्डन पड़ेगा, आर्थिक व्यवस्था में सारे नाम को परिवर्तित करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर लोग आस्थावान है तो आस्थावान रहने दीजिए ना। आप बात भूखों को खाना खिलाने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप लक्ष्मणपुरी नाम रखने से अच्छा है लक्ष्मण विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाते, लक्ष्मण ट्रामा सेंटर क्यों नहीं बनाते, लक्ष्मण इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाते, जिसमें गरीब बच्चों को आप फ्री में पढ़ाइए। अगर नाम बदलने का काम नीति है तो नाम बदलने से क्या विकास हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी केवल आने वाले 24 के चुनाव में हिंदू बिना मुसलमान करना चाहती है? विकास का कोई मुद्दा नहीं है। जब पूरी दुनिया, पूरा भारत देश, पूरा उत्तर प्रदेश नया साल मना रहा था तो ये लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने 1 तारीख को आधी रात को महंगाई बढ़ा दिया, सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अगर नाम बदलना है तो क्या करना है? जो नालियाँ बजा रही हैं उसका नाम बदलने से वो नालियाँ नहीं बजवाएंगे, सुंदर नालीकरण कर दें। जो सड़कें गड्ढा है उसको सुंदर सड़क नाम देने से वो सुंदर हो जाएगा। नाम बदलने से कोई विकास नहीं होने वाला। और श्री योगी आदित्यनाथ
श्री योगी आदित्यनाथ जी को ये बात समझनी चाहिए कि लक्ष्मणपुरी रखने से विकास नहीं होगा। लखनऊ विश्व पटल पे, लखनऊ का नाम विश्व पटल पे है और विश्व पटल वो पर्यटक हब है, लेकिन लखनऊ का नाम, सुनिए मैं आपके बीच नहीं बोला, आपको सुनना चाहिए, लखनऊ का नाम विश्व पटल पे है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ से जाना जाता है। हम आस्थावान व्यक्ति है, लेकिन आस्था के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए का वार्डन जो जनता पे पड़ेगा, ये गरीब उत्तर प्रदेश की जनता पे पड़ेगा। इस पे इंस्टीट्यूट बनाए, सड़क बनाए, अच्छा स्टेडियम बनाए, ये काम नहीं करेंगे। एकाना स्टेडियम में जाके मैच देखा इन्होंने, जाके एकाना परंपरा तो आज की नहीं है ना, जिलों के नाम तो इसके पहले भी बदले जाते, चाहे मायावती की सरकार हो, मुलायम की सरकार हो या फिर अखिलेश यादव की सरकार हो, नाम तो तभी भी बदले गए, तो अब क्यों आपत्ति हो रही है भाई? मैं आपको इस बात को बताऊं, नाम किसी सरकार में नहीं बदलना चाहिए, ये मेरी निजी राय आपको बता दूं। एक विद्यार्थी होने के नाते, विद्यार्थी नेता होने के नाते, नाम बदलने से जो पूरा डॉक्यूमेंट बदलना पड़ता, कागजात बदलने पड़ते, इतने करोड़ों का वार्डन पड़ता है, उस पर इतना बोझ पड़ता है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा हो तब तो मैं बात करूंगा कि गोरखपुर का नाम गोड़वाना नगर रख दिया जाए, गौर समाज पे रख दिया जाए। क्या ये संभव है? रख देना। ये निषादों का क्षेत्र रहा है, बाबा मच्छिंद्र नाथ रख दिया जाए। कोई कहेगा कि दलित का है तो ये अंबेडकर नगर रख दिया जाए और न गोरखपुर को रख दिया जाए, अच्छी संख्या में पाया जाता है। नाम बदलने से विकास होगा? आदमी को मारते रहिए, शिक्षा दीजिए मत, रोजगार दीजिए मत, भूखों लोग मर रहे हैं, बेटियों का सम्मान नहीं है, युवा बेरोजगारी में घूम रहा है, रील बना रहा है। इन्होंने कहा, एक मुद्दा कहा कि नौका विहार पे हमने हजारों युवा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? हजारों युवा ठेला लगा के पकौड़ा बेच रहे हैं, बंद मक्खन बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। अगर विकास देना है उनको बढ़िया अवसर बनाइए ना, बढ़िया शिक्षा दीजिए ना। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल नाम बदलने की राजनीति, क्योंकि 24 का चुनाव इनके हाथ से निकल रहा है, इस वजह से इनको तकलीफ है। तकलीफ किस बात का? शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। चलिए आपके हिसाब से सिर्फ सियासत कर रही है बीजेपी, आपको लगता है कि सिर्फ सियासत हो रहा? नाम क्या, जो गौरव की बात जो बीजेपी का आती है, अपने जो देश के गौरव थे जिनको मुगल काल में पूरी तरह से इतिहासों से भी गायब कर दिया गया, जमीन से भी गायब कर दिया, क्या वो गौरव वापस लाना गलत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़रूरी है। जो हमारा पुराना नाम था, मुगलों ने आया बदल दिया, उसके बाद अगर हम लखनऊ को लखनपुरी के नाम से बनाना चाहते हैं तो पूर्व में इसके पहले भी लक्ष्मणपुर के नाम से ही लखनऊ जाना जाता था। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को दिया था वो कि आप वहाँ जाइए, अपना राजधानी बनाइए और लोगों का सेवा करिए, तो उनके नाम से बदल के जब मुगल आए, मुगल शासन में उनका नाम अपने लखनऊ दे दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। और बेरोजगारी गोरखपुर में या फिर कहीं ऐसा नहीं है जो बहुत बढ़ गया है, और रील्स वही लोग बनाते हैं जो बिना काम के होते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, कोई काम नहीं है उनके पास, बिना मतलब का घूम रहे हैं इधर उधर, तो वो रील्स वाला काम कर रहे हैं। और ऐसा थोड़ी है कि एक सेकंड, मैंने बोला नहीं आपके बीच में ऐसा। अरे तो कहाँ बना रहे हैं आप बताइए? पढ़े लिखे लोग आप बनाते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने रोजगार पे ये बताइए मुझे कि आप जैसे अभी लखनऊ की बात की जा रही है, गाजीपुर का भी नाम आ रहा है कि गाजीपुर का भी नाम बदला जाना चाहिए, और कौन से ऐसे जगह है जहां आपको लगता है कि नाम बदलना चाहिए, वो एक गुलामी के प्रतीक है वो नाम और थोपे गए हैं? क्या लगता है आपको? दिल्ली है, दिल्ली का नाम बदल के इंद्रप्रस्थ करना चाहिए, वो भी गुलामी के तौर पे ही थोपा गया है। हाँ, ऐसा बहुत नाम है आपके भारत में, उत्तर प्रदेश में है। हाँ, आप जी हाँ पूरा कर लें आप। जी पूछिए आप। जी, तो नाम बदलने से आपको लगता है कि बहुत फर्क नहीं पड़ता है? लेकिन फर्क भैया नहीं पड़ता है कोई भी, लेकिन जो हमारा पूर्व में रहा है जो नाम, बस उसको सत्य पटल पर लाने की कोशिश की जा रही है, वो उसका हम समर्थन करते हैं। बताइए क्या करें? एक अगर लक्ष्मणपुरी रख दिया, अयोध्या, फैजाबाद का अयोध्या रख दिया, क्या लंकेशपुरी भी रखेंगे क्या योगी आदित्यनाथ जी नाम? लंकेशपुरी रखे ना, लंका का नाम वो तो रखना होगा ना। रावण योगी जी का वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं। उत्तर प्रदेश का नाम रखे ना, वो भी अगर रामायण के पात्र हैं, विभीषण भी पात्र हैं, हनुमान भी पात्र हैं, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी राक्षसी थी, देवी देवता थे, वो जामवंत थे, अंगद थे, जामवंत थे, सबका नाम, पूरा प्रदेश का नाम ऐसा करें, सब बदल दे, पूरे रामायण के हिसाब से नाम रख दे, और लंकेश भी रखें। योगी जी तो प्रपोजल नहीं लाए ना, वो तो एक विधायक ने पत्र लिखा है ना महाराज। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? योगी जी डायरेक्ट थोड़ी ना कहेंगे, योगी जी ने करवाया होगा, योगी जी ने करवाया होगा ना। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के नाम से अगर बढ़िया विश्वविद्यालय बनता, जिसमें दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, समान हो, कोई भी हो, कहते मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, 1 रुपया थाली भोजन देगा। अभी मैं कहीं विश्वविद्यालय का देख रहा था, माननीय कुलपति बहुत अच्छा काम किया, 10 रुपया में जरूरतमंद छात्रों को भरपेट भोजन दे रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जी के पास हिम्मत है? कैसे हॉस्टल चला सकते हैं? यहाँ 33,000 रुपया मेस देते हैं। आप देखिए ना, क्या घून लगा चना देते हैं और रोली पड़ा नमक देते हैं ये लोग। अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया, अब मैं सही कहूंगा
तो राजनीतिक हो जाए। अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया तो करेजा फटने लगा, 33,000 का लैपटॉप था, फोटो था तो करेजा फटा। और ये घून लगा चना दे रहे थे और रोला पड़ा योगी जी ने नहीं दिया क्या? योगी जी ने तो टैबलेट दिया, मोबाइल दिया। अरे बड़ा घोटाला है। आपको मैं बताऊं, योगी जी का कॉलेज है दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जहां बच्चों को मिला। यही विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, एक भी बच्चों को टैबलेट नहीं मिला है। 3,500 से अधिक महाविद्यालय विश्वविद्यालय संबंधित है, कहीं मिला कहीं नहीं मिला। हम थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं। ये बताइए, नाम बदलने की जो सियासत अभी चल रही है, वो आपको लगता है सियासत होनी चाहिए या फिर नाम वास्तव में बदला जाना चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के आम जनता भी आपत्ति करती है। आपको लगता है कि ये लक्ष्मणपुरी की बात की जा रही है, आजमगढ़ की जो बात की जा रही है, या फिर दूसरे जो मुगलों के नाम पे जगहों के नाम रखे गए उनका भी नाम बदला चाहिए? मैं किसी पार्टी की राजनीति की बात नहीं करूंगा। मेरी इच्छा यही है, हमारे संस्कृत और हमारे इतिहास में अगर हिंदू सनातन धर्म का जो पहचान है, अगर वो नाम रखा जाता है तो उसकी सहमति हमारी। सनातन धर्म हमारा जो है, हमारे भारत का इतिहास वही हमारे लिए पूरे विश्व में सनातन धर्म की वजह से हम लोग प्रसिद्ध हैं। इसलिए अगर लक्ष्मणपुरी अगर रखा जाता है तो इस चीज़ का हम सहमति देते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कौन से शहर या जिले हैं जहाँ पे आपको लगता है नाम बदलने का आवश्यकता है? जो भी हमारे सनातन धर्म के लिए जो अच्छा रहेगा, सनातन धर्म हमारे सनातन धर्म में जो भी लोग हैं हमारे आराध्य रहे हैं, अगर उनके नाम पर अगर रखा जाता है तो वही मेरी पहचान है। क्योंकि हिंदुस्तान और भारत जो है सनातन धर्म के लिए जो है माना जाता है। यानी कि जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, आपको लगता है कि ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म के हिसाब से नाम बदला जाना चाहिए, और जो नाम पहले रहा है उसको बाद में अगर हटा कर किसी और नाम से किया गया तो वापस उस नाम को लाने में क्या दिक्कत है? क्यों आखिर आप लोगों को समझ? देखिए, उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो जो कह रहे हैं कि सनातन धर्म के हिसाब से नाम रखनी चाहिए, लेकिन जो हमारी आज वर्तमान व्यवस्था है, आप समझिए, एक अगर ज़िले का नाम, एक गांव का नाम, एक प्रदेश का नाम या किसी भी चीज़ को बदलने की जो वर्तमान व्यवस्था है, हम खुद एक बहुत अर्थव्यवस्था हमारी ख़राब चल रही है, नौजवान रोजगार खोज रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं से हम दुर्भर, और इस समय चुनाव के समय इस तरीके से भरमाना, और कहीं ना कहीं से देखिए, समाजवादी पार्टी रामचरितमानस ले आदी, भाजपा लखनऊ को लखपुरी ले आदी। अब जब दल के लोग अपनी जवाब नहीं दे पाते हैं, इस तरीके से जनता को गुमराह कर रहे हैं, यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की बात कर रहे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रहे हैं, तो समझिए ये विकास को दफनाने की और ये जातिवाद और ये समाज में जहर फैलाने की बात की जा रही है। ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गोरखपुर कई मोहल्लों का नाम बदला जी, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार किया गया, ठीक है ना, और तमाम ऐसे जो मोहल्ले हैं जहाँ पे जो नाम बदले गए हैं, चाहे आप घंटा घर की बात करें, रेती चौक की बात करें, या फिर मियाँ बाजार की बात करें, जो माया बाजार बदल दिया गया, लोग तो स्वीकार कर लिए ना। जिसको ज़रूरत है वो उर्दू बाजार बोल रहा है, जिसको ज़रूरत है हिंदी बाजार बोल रहा है, तो आखिर इसमें सियासत क्यों आ जाती है? देखिए, स्वीकार करने के लिए तो सरकार जो करेगी, हमारी मजबूरी, हम ना चाह करके भी स्वीकार करेंगे। आज आप कह रहे हैं अगर लखनऊ को लक्ष्मणपुरी कर दिया जाएगा तो भी हम स्वीकार करेंगे, हमारी मजबूरी है। इसलिए लेकिन बस यही है कि इस लोकतंत्र में जो हमें वर्तमान स्थिति में नेताओं को राय देना है कि आप लोग गुमराह करना बंद करिए। अगर आपको लक्ष्मणपुरी करना था तो 10 साल आप कहाँ थे? और रही बात ऐसे सांसद जो अपने पैड पे लिखते हैं, उनके क्षेत्रों में जाकर के आप चेक करिए, कभी जनता की बात सदन में नहीं उठाने का काम किए होंगे। वह सिर्फ इसी तरीके से चुनाव आ गया, लक्ष्मण को लक्ष्मणपुरी कह करके अपनी बाजार चटकाते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग अपने आप को शूद्र बताने लगते हैं। आप हमको ये बताइए, वो अपने को बैकवर्ड कहते हैं, अखिलेश यादव बैकवर्ड हैं क्या? अगर माना जाए तो आर्थिक स्थिति में सारे बैकवर्डों का हिस्सा खा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बैकवर्ड रह गए क्या? ये 2-2 बार 3-3 बार मंत्री बन के खाली बैकवर्डों का ये सब हिस्सा खा रहे हैं। लाइमलाइट में आने के लिए सब चीजें चल रही है। रामचरितमानस का स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने विरोध किया, जो उसमें गलत है उसको विरोध किया। उन्होंने कहा उसका टालना का मतलब क्या होता है, तो इन्होंने 2022 से पहले टालना का उसमें दंड लिखा हुआ था, गीता प्रेस में जो किताब छपी थी। उसके बाद 22 के बाद में आप देखिए उसको शिक्षा बना दिया। तो पशु और जानवर जो हैं ये मतलब शिक्षा ये पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिए उन्होंने विरोध किया तो ये लोगों ने सड़कों पे आकर उनके खिलाफ बोला, कानूनी तौर से उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। अब मोहन भागवत आरएसएस संघ के जो प्रमुख हैं उन्होंने बोला कि पंडितों ने ही बनाई है जाति, तो उस पे उन्होंने बोला, लेकिन उस पे इन लोगों ने कब विरोध किया उनके खिलाफ कुछ बोले, उसको लेकर के तो स्पष्टीकरण भी आ गया कि जी। एक सवाल है
कि सरकार जो नाम बदलने से अच्छा है, अगर ऐसा नाम बदले, जैसे आपने गोरखपुर नगर निगम की बात पर हुमायूंपुर का नाम हनुमंत नगर कर दिया, क्या हनुमंत नगर में बहुत विकास की धारा बह गई? आज भी थाने के बगल से हुमायूंपुर चौराहे तक, गोड़ के ऊपर तक, ठेवना तक पानी लगने का काम होता है। काम इस पे होना चाहिए ना, नाम बदलने से। एक विश्वकर्मापुरी रख दिया इन्होंने, कई और रख दिया। धर्म और जाति के नाम पे देखिए, जो आस्था का विषय है, मैं कहता हूं कि आस्था होनी चाहिए। हम मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रोग्राम में आस्था है, भगवान श्री कृष्ण में आस्था है, लेकिन आस्था के नाम से विकास को क्यों जोड़ा जाता है? विदेशों में तो कोई बात नहीं होता है कि सब चर्च नाम से रख दिया जाए, सब क्रिश्चियन मोहल्ले कर दिया जाए, कहीं अन्य जगह नहीं होता है। अगर विकास करना, विकास पे करें ना, ये नाम बदलने से क्यों राजनीति करते हैं? बिल्कुल, तो गोरखपुर के लोग ये मानते हैं कि नाम बदलने को लेकर के सिर्फ सियासत की जा रही है, नाम बदलने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तमाम इसके पहले भी नाम बदले गए। हाँ, जो देश के गौरव हैं, जहां पे जबरन मुगल काल में नाम बदले गए और पुराने नामों को पूरी तरह से मटियामेट करने की कोशिश की गई, अगर वो नाम फिर से जनता की डिमांड पर अगर पुराने नाम को लिया जाता है तो लोगों को ये स्वीकार है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि सरकार अगर नाम बदलने के साथ साथ रोजगार और लोगों के विकास पर भी उतना ही ध्यान दे तो बेहतर हो। 2024 के चुनाव से पहले ये जो तमाम मुद्दे इसमें आ रहे हैं, चाहे रामचरितमानस की बात की जाए, शूद्र की बात की जाए, पंडित या ब्राह्मण की बात की जाए, और अब लक्ष्मणपुरी जो लखनऊ है उसको नाम बदलने की बात की जाए, ये सिर्फ एक सियासत का एक अंग है और सभी पार्टियां इस सियासत के जरिए 2024 में अपनी रोटी और अपनी गोटी बिठाना चाहती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस दीपक श्रीवास्तव, गोरखपुर।